राजाखेड़ा के बावरपुर गांव को देवखेड़ा पंचायत में रखने की मांग। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड के बावरपुर गांव के ग्रामीणों ने गांव को देवखेड़ा पंचायत से अलग किए। क्या पगलती का परेशानी है? परेशानी ये है कि हमारा पहली परसीमन में हमारे गांव में हिसाबत रखा था, देवखेड़ा पंचायत की थी हम। अब देवखेड़ा पंचायत से हटा कर हमें बाजरी पंचायत में कर दिया गया। ये हमारे संग नाइंसाफी है और हमारा हिसाबत ही देवखेड़ा में रखा जाए। तुम्हारा नाम क्या है? रामरूसी पूर्व सरपंच गांव बावरपुर। हाँ, हम भी ये चाहते कि हमारे साथ ये बहुत गलत काम हुआ है कि हमारा गांव यथार्थ जो देवखेड़ा में था तो देवखेड़ा में या तो रखा जाता था और नहीं बावरपुर को हेडक्वार्टर बना दिया जाता था। हमारा जो हमने प्रस्ताव दिया है तो जो हमारे साथ बहुत गलत हुआ है कि जो हमारा गांव उठा करके बाजने में रख दिया है और बाजने की पंचायत जाकर करीबन 8000 वोटिंग पे जा रही है। देवखेड़ा पंचायत करीबन 2500 वोटन पे रह रही है। तो ये काम कानून के भी खिलाफ है, क्योंकि वो हल्की पंचायत करना चाहते थे और वो बड़ी पंचायत और कर दी है उन्होंने। तो हमारा ये निवेदन है कि हम तो या तो हमारा गांव हेडक्वार्टर बनना चाहिए और नहीं दूसरे नंबर हमारा देवखेड़ा में था, देवखेड़े में हमारा गांव रहना चाहिए। तस्सीमों में 75 वर्ष बाद शहीदों को मिला भव्य स्मारक। विधायक कुशवाहा ने 15 लाख स्वीकृत कर बनाया भव्य स्मारक। सैपू ग्राम पंचायत तस्सीमों के अटल प्रयासों ने इतिहास रच दिया। स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों को 75 वर्ष बाद अपना गौरवशाली स्मारक मिल सका। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा द्वारा 15 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किए जाने के बाद ग्राम पंचायत ने संकल्पबद्ध होकर एक भव्य, सुंदर और एक ऐतिहासिक शहीद स्मारक का निर्माण कराया। लगभग 50 फीट ऊंचा यह स्मारक आज धौलपुर जिले का सबसे ऊंचा शहीद स्तंभ बन चुका है, जो तस्सीमों की धरती पर वीरता, त्याग और देशभक्ति का अमर प्रतीक बनकर खड़ा है। स्मारक की चारों दिशाओं में शहीद छत्तर सिंह और शहीद पंचम सिंह की अमर शौर्य गाथाएं अंकित की गई है। साथ ही इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी स्वतंत्रता सेनानियों के नाम भी सम्मान पूर्वक दर्ज किए गए, ताकि आने वाली पीढ़ियां इनके अदम्य साहस को सदैव याद रखें। शहीद स्मारक के आसपास की सुंदरता और व्यवस्थाओं को और प्रभावी बनाने में ग्रामीणों ने भी अद्भुत योगदान दिया। ग्रामवासियों ने अपने निजी खर्चे से 20 आरामदायक कुर्सियां भेंट की है, जिससे स्मारक परिसर में बैठने की उत्तम व्यवस्था हो सकी है। यह ग्रामीणों की शहीदों के प्रति अपार श्रद्धा और समाज की एकजुटता का प्रेरणादायक उदाहरण है। यह स्मारक केवल एक संरचना नहीं, बल्कि तस्सीमों की धरती पर देशभक्ति की धड़कन, बलिदान की याद और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जीवंत प्रेरणा है। चंबल प्रभा के लिए जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। सरमथरा थाना पुलिस ने अवैध चंबल रेता बजरी खनन के आरोप में 2 वाहन मालिकों को गिरफ्तार किया। यह कार्यवाही अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान निर्वेश पुत्र महेश, उम्र 35 साल, निवासी निचला बाजार झीरी सरमथरा, और विद्याराम पुत्र मुरारी, 35 साल, निवासी झीरी सरमथरा के रूप में हुई। पूछताछ के बाद दोनों को सरमथरा थाने में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि 25 अक्टूबर 2025 को सरमथरा पुलिस टीम ने चंबल रेता बजरी के अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की थी। उस समय 5 प्रकरण दर्ज कर 5 वाहन जब्त किए गए और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिस मामले में फरार चल रहे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को मालिकों को गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस अभियान को अंजाम दिया। पुलिस ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। इस कार्यवाही में थानाधिकारी कृपाल सिंह, सहायक उप निरीक्षक हरि सिंह और हेड कांस्टेबल सुरेंद्र शामिल थे। धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। प्रारंभिक रूप से उसकी पहचान नहीं हो पाई है, इसलिए शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया था। मंगलवार को पहचान होने के बाद जीआरपी पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। जीआरपी चौकी प्रभारी एएसआई कुबरपाल ने बताया कि रविवार देर रात रेलवे स्टेशन से आगे एक युवक के ट्रेन से कटने की सूचना मिली। मौके से युवक की जेब से गाजियाबाद से दिल्ली का टिकट मिला। जांच के दौरान मृतक की पहचान पटना बिहार निवासी मनोज 28 साल पुत्र चंद्रेश्वर यादव
यादव के रूप में हुई। परिजनों के मुताबिक मनोज अपनी मां के साथ गाजियाबाद में मजदूरी करता था। रविवार को वह मजदूरी के लिए दिल्ली जाने के लिए घर से निकला था। सूचना पर पुलिस ने परिजनों को धौलपुर बुलाया, जिन्होंने शव की पहचान की। जीआरपी चौकी प्रभारी केपी सिंह ने बताया कि शुरुआती जांच में आशंका है कि मनोज शायद गलत ट्रेन में चढ़ गया था और चलती ट्रेन से गिर जाने के कारण उसकी मौत हुई। परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया है। धौलपुर पुलिस ने रॉयल्टी नाका कर्मी पर हमले के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान भवानी सिंह और योगी उर्फ योगेंद्र के रूप में हुई। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन पर की गई। गिरफ्तार आरोपी भवानी सिंह फागुने का पुरा थाना नादनपुर जिला धौलपुर का निवासी है। दूसरा आरोपी योगी उर्फ योगेंद्र गसपुरा थाना बाड़ी सदर जिला धौलपुर का रहने वाला है। घटना 18 नवंबर 2025 की रात करीब 1 बजे हुई थी। रॉयल्टी नाका कर्मी अनेक सिंह जादव निवासी पिपरेट थाना आंगई जिला धौलपुर ने संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अनेक सिंह की रिपोर्ट के अनुसार एक फॉर्च्यूनर गाड़ी में 4 व्यक्ति नाके पर आए थे। उन्होंने खुद को रॉयल्टी ठेकेदार बताया और अनेक सिंह के कमरे से बाहर आते ही गाली गलौज शुरू कर दी। आरोपियों ने उन्हें मारने का प्रयास किया, जिसके बाद अनेक सिंह भागकर कमरे में घुस गए और अंदर से कुंडी लगा ली। हमलावरों ने बाहर से खिलाड़ियों पर पत्थर फेंके, गेट तोड़ने की कोशिश की और अनेक सिंह को जान से मारने की धमकी दी। धमकी देते समय एक व्यक्ति ने अपना नाम भवानी सिंह बताया था। इस मामले में थाना आंगई में मुकदमा दर्ज किया गया था। थानाधिकारी संतोष कुमार उप निरीक्षक के नेतृत्व में जांच चल रही थी। जांच के बाद मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मुख्य आरोपी भवानी सिंह और योगी उर्फ योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले में आगे की जांच पड़ताल कर रही है। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। आपके शहर धौलपुर में पहली बार श्रीराम मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेकर आए हैं आईफोन, सैमसंग, वीवो, वन प्लस, रियलमी, ओप्पो, टेक्नो आदि सभी कंपनियों के स्मार्टफोन पर आकर्षक उपहार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल और मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, वर्ड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर उपलब्ध है। हर मोबाइल के साथ एक नहीं 4 उपहार पाएं और सभी कंपनियों के फाइनेंस सुविधा 0% पर किए जाते हैं। हमारे यहाँ एलईडी वॉशिंग मशीन, प्रेस, एसी, आटा चक्की, लैपटॉप, मिक्सी, गीजर, कूलर आदि। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आधार कार्ड लाओ, मोबाइल ले जाओ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोप्राइटर अंकुश सिंगल और अवनीश सिंगल। मोबाइल नंबर 8058503106 और 8503000648। सुबह मनिया थाना क्षेत्र के खैरली रपट के पास एक सड़क हादसा हुआ है। यह अज्ञात एक वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। उपचार के दौरान पुत्र की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार रूपा भरतपुर निवासी बबलू पुत्र देशराज अपने पिता के साथ धौलपुर स्थित अपने साले की शादी में शामिल होने शेखपुर आ रहे थे। इसी दौरान मांगरोल खैरली रपट के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान बबलू ने दम तोड़ दिया, जबकि उनके पिता देशराज का उपचार जारी है। पुलिस ने मृतक के शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। परिजनों की प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है। बाड़ी की खानपुर मीणा ग्राम पंचायत को सरपंच के चुनाव में एससी के लिए आरक्षित करने की मांग को लेकर एसडीएम भगवत शरण त्यागी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने आए बुजुर्ग ग्रामीण बाबूलाल जाटव ने बताया कि साल 2000 से 2025 तक खानपुर मीणा ग्राम पंचायत में सरपंच पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि इस अवधि में वर्ष 2000 से 2005 तक सामान्य वर्ग, 2005 से 2011 तक अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और 2010 से 2015 तक के लिए अनुसूचित जाति एसटी, 2015 से 2019 तक फिर ओबीसी और 2019 से 2025 तक दोबारा एसटी वर्ग के लिए पद आरक्षित किया गया।
ग्रामीण सियाराम, सरनाम, प्रेम सिंह, रामदास और रासाराम ने बताया कि जनसंख्या के अनुसार ग्राम पंचायत में एसटी वर्ग के बाद दूसरे नंबर पर एससी वर्ग के मतदाता है। ग्राम पंचायत में एससी वर्ग के कुल 1600 मतदाता है, लेकिन उन्हें आज तक प्रतिनिधित्व का अवसर नहीं मिला है। ग्रामीणों के अनुसार पंचायती राज अधिनियम के तहत सरपंच पद का आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में और चक्रीय क्रम में किया जाता है। हालांकि कानपुर मीणा में पिछले 25 वर्षों में एससी वर्ग को कोई मौका नहीं मिला, जबकि एसटी वर्ग को 2 बार आरक्षण दिया गया। यह पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन प्रतीत होता है। ग्रामीणों ने सरकार से आगामी सरपंच चुनाव में एससी वर्ग को अवसर देने की मांग की है।